तो दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर कंप्लीट तैयार है और आप भी इस तरह से 5200 मॉस्फेट और 1943 मॉस्फेट का एम्पलीफायर अपने घर पर बना सकते हैं और इसका आवाज़ भी बहुत बढ़िया है। तो आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको खबर समझ में आए कि ये किस तरह से बनाया है और क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किया गया है। तो ये हमारी पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर हमारा जो ये है 5200 है और ये 1943 है वो अच्छे तरह से लग चुके हैं। अब हम आगे बताएंगे कि क्या कंपोनेंट हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें ये एम्पलीफायर बनाने के लिए ये दो कैपेसिटर की ज़रूरत होगी जिसकी वैल्यू है 100 UF 63 वोल्ट और ये है 10 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट। यहाँ पर आप ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है इसको थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं, यानी कि 150 के 200 माइक्रोफेरेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो रजिस्टर यूज़ करने वाले हैं तो ये हमारा है 2.2 के और ये भी 2.2 के ही रजिस्टर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो सिर्फ 22 ओहम है और इसके अलावा यहाँ पर हमारा 120 के रजिस्टर का उपयोग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम दो डायोड का यूज़ करने वाले हैं जिसका नंबर है 4007 और आपको ये जो डायोड है वो आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिक में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम ये जो ट्रांजिस्टर है इसका उपयोग करने वाले हैं जिसका मॉडल नंबर है BD 139। तो यहाँ पर ये जो दोनों जो मॉस्फेट है वो हमने अच्छी तरह से इस तरह से लगा लिया है। फिर हमें ये और ये पॉइंट को ज्वाइंट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तार का उपयोग करेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है यानी कि ई मीटर है, इसका ई मीटर और इसका भी ई मीटर हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रांजिस्टर बताया था इसको हम 20 वाली पॉइंट पिन पर लगा देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम जो है इसको 20 में लगा देंगे 20 वाली पिन, और आपको याद रहे किस तरह से लगाना है ताकि इसका जो नंबर है वो ऊपर की साइड आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो ये अच्छे से हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पर हमने लगा लिया है, आपको कैमरे में साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये यहाँ तक की कंप्लीट हो गई है। तो आपको वीडियो जो है वो साफ दिख रहा है। तो इसको जो हमने उल्टा करके यहाँ पर दोनों पिन पर लगा दिया है और ये दोनों पिन ऐसे ही खाली रहा है। तो आप भी यहाँ तक की जो इस तरह से वीडियो देखकर अपने घर पर जो है 1943 मोनो एम्पलीफायर बना सकते हैं। और इसका जो स्पीकर है इसकी बात करें तो यहाँ पर ये सर्किट पर आप 200 से 300 वोल्ट का जो स्पीकर है इसको आसानी से वर्किंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सर्किट हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हमने जो एक रजिस्टर बताया था इसका नंबर भी आपको मिल रहा है। तो ये जो हमारा रजिस्टर है वो है 120 के। तो इसको यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी मैंने एक गैप रखा था बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर हम ही लगा देंगे। तो मैं इसको भी अच्छे से सोल्ड कर लेता हूँ। तो हमारा जो ये 100 के का रजिस्टर था ये वो हमने यहाँ से कुछ इस तरह से लगाया है। तो आप भी इस तरह से लगा लीजिए। हम लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करते इसलिए वीडियो से थोड़ा सा कट कर लेते हैं और ये जो आपको डिज़ाइन है वो इसका डायग्राम भी आराम से आपको देख पाए। तो ये जो इसके यहाँ तक की वायरिंग है और आगे भी हम थोड़ा सा और कंपोनेंट ऐड करते हैं। इसके बाद जो हमने ये जो कैपेसिटर बताया था आपको 10 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट, इसका माइनस जो है वो इसको रहने देना है और इसका प्लस को आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो आपको दो रजिस्टर बताया था, यानी कि जो ये दोनों रजिस्टर है वो 2.2 के रजिस्टर है और यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर बताया था 63 वोल्ट का। तो ये कैपेसिटर है। तो हमने इस तरह से कुछ सर्किट तैयार की है थोड़ी सी, ताकि हमें जो वायरिंग है वो करने में आसानी रहे। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और ये दोनों सेम रजिस्टर है लेकिन यहाँ से अलग अलग, और ये दोनों पॉइंट के साथ यानी कि इसके पॉजिटिव के साथ लगा लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो सर्किट तैयार है और इसको हम अच्छे से यहाँ पर
सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा माइनस वाला पॉइंट था ये हमारा ग्राउंड के साथ इस तरह से रहेगा, और ये जो दोनों पॉइंट हमारा था वो यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर और दूसरा ये जगह पर। तो हम अच्छे से इसको सोल्ड कर लेंगे। और ये जो एम्पलीफायर बनने वाला है वो बहुत ही क्लियर ऑडियो और बहुत अच्छा बनने वाला है। तो आप भी इस तरह से अपने जो सर्किट होती है वो सर्किट अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो 63 वोल्ट का कैपेसिटर था वो मैंने यहाँ से इसका माइनस यहाँ पर लगा लिया है, और ये जो हमारी दोनों रजिस्टर थी 2.2 की वो यहाँ पर हमने लगा लिया है। और ये जो इसका भी एक वायर बचा है यहाँ पर हम ऑडियो इन करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास अभी ये 3 कंपोनेंट बचे हैं, 2 डायोड है और इसके अलावा एक रजिस्टर है। तो इसकी भी सर्किट हम अच्छे से इस तरह के तैयार करेंगे ताकि आपको वीडियो समझ में आए हो और वीडियो भी लंबी ना हो। तो यहाँ तक हमारी सर्किट कंप्लीट है, और आगे हम ये जो छोटी सी सर्किट है इसको भी हम बना लेते हैं। अब हमने जो वीडियो में बताया था कि 4007 ये डायोड है इस तरह के। तो इसका जो पॉजिटिव है हम यह इसको इसकी 20 वाली पिन पर लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लगा लेता हूँ, तो आप भी इस तरह से लगा ले। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ये डायोड को इस तरह से लगा लिया है, आप भी इस तरह से लगा ले। और दूसरा डायोड है वो भी सेम कंपोनेंट ही है, लेकिन इसको आपको फर्स्ट वाले पिन पर लगाना होगा। तो हम इसको भी फर्स्ट वाले पिन पर लगा लेंगे। तो ये जो हमारी सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, और इसकी वायरिंग टच ना हो इसलिए हम इसको इस तरह से थोड़ा सा कर लेंगे इसको भी। और ये जो अब यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट है इसको हमें सोल्डर की मदद से इसको भी इस तरह से लगा लेना है बीच में, ताकि ये भी इस तरह से लग जाए। तो हम इसको भी यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट वायरिंग को हमें जॉइंट कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वो हमने डायोड का भी वायरिंग कर लिया है। तो आप देखें तो यहाँ से जो एक डायोड गया है वो यहाँ तक आया है, और इसी तरह दूसरा जो है वो सीरीज़ में जाके यहाँ पर बन चुका है। और इस तरह से जो हमारा 2 कैपेसिटर और 3 रजिस्टर लग गया है। लेकिन अभी हमें एक रजिस्टर का यूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक में रजिस्टर लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट लग चुका है इस तरह से। तो आप भी ये जो सर्किट है वो बनाना बहुत ही आसान है, और आप भी इस तरह से डाई एम्पलीफायर ये 100 वोल्ट में या फिर 150 वोल्ट में होगा। तो दोस्तों थोड़ी सी गलती हुई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो दोनों पॉइंट थी हमारी, इसको यहाँ पर लगाना है, जो हमने यहाँ पर ये दोनों पर लगाया था। तो और कुछ नहीं था, इसको इस तरह से हमने इस तरफ ले लिया। तो यहाँ तक जो है हमारा ये लग गया है, और ये हमारा कैपेसिटर है, और ये जो दोनों है रजिस्टर है, इसका वैल्यू भी मैंने आपको वीडियो में देखा है। इसकी वैल्यू है 2.2 के। और ये जो रजिस्टर है वो 22 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पर 7000 का डायोड यूज़ किया है इस तरह से यहाँ पर। और ये वायरिंग, और यहाँ पर हमारी जो एक सर्किट बनी है इस तरह से, ये जो हमारी सर्किट है वो हमारी है 120 के रजिस्टर है, और ये हमारा कैपेसिटर है। तो यहाँ पर जो हमारा है वो इनपुट होगा, और ये जो 20 वाला है यहाँ पर हमारी पॉजिटिव पावर सप्लाई आएगी, और यहाँ पर इसके बीच में नेगेटिव पावर सप्लाई आएगी। और इस स्पीकर की बात करें तो स्पीकर हमारा यहाँ पर नेगेटिव लगेगा, और यहाँ पर हमारा जो स्पीकर का है वो पॉजिटिव लगेगा। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर जो है इस तरह का कैपेसिटर यूज़ करेंगे जो 2200 माइक्रोफेरेड में है, और ये 25 वोल्ट में है। तो इसका जो प्लस वाला पॉइंट है ये हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे ऐसे, और ये जो हमारा है यहाँ से हमारा स्पीकर का आउटपुट निकलेगा। तो मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर इस तरह से लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर कंप्लीट तैयार है, और आप भी इस तरह से 5200 मॉस्फेट और 1943 मॉस्फेट का एम्पलीफायर अपने घर पर बना सकते हैं, और इसका आवाज़ भी बहुत बढ़िया है।
तो आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरह से बनाया है और क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किया गया है। तो ये हमारी पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें। तो ये वीडियो जो हमारा है एम्पलीफायर बन के कम्प्लीट तैयार है और अब हम इसको आपको टेस्टिंग भी बताएंगे, पर इसके अलावा हम इसको पावर सप्लाई की वायरिंग भी कर ले ताकि आपको समझ में आए, और ऑडियो कहाँ पर देना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो ये हमारा जो है यहाँ पर ऑडियो इन रहेगा और यहाँ पर से स्पीकर आउट रहेगा। यहाँ पर हमारा जो है नेगेटिव और ये इसके बीच में जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वायरिंग ही कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। तो ये जो मैं वायरिंग लगा रहा हूँ अभी, ये जो हमारा है पॉजिटिव वायर है। तो यहाँ पर हम पावर सप्लाई देंगे और यहाँ पर जो मैं एक दूसरा वायर लगा रहा हूँ, तो ये जो हमारा है वो नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर हमारी माइनस पावर सप्लाई आएगी। तो ये हमारा हम यहाँ पर 12 वोल्ट से टेस्ट करेंगे, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ पर जो है वो हम एक स्पीकर का वायरिंग यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोल्ड पहले से लगा ले ताकि हमारी जो सोल्डिंग है वो आराम से हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा वो स्पीकर का आएगा। तो ये हमारा स्पीकर का हो गया। तो ये वायरिंग जो है वो स्पीकर के लिए है। अब हम ऑक्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऑक्स इस तरह से दे देंगे। तो ये जो हमारा है वो यहाँ से ऑडियो आएगी और ये हमारा नेगेटिव रहेगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से पावर दे दिया है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक ऑडियो देना होगा। तो ये हम जम्पर लगा लेंगे। तो ये देखें, तो हमारी पूरी सर्किट अब कंप्लीट हो गई है और हमने ऑडियो भी यहाँ पर एक जैक का उपयोग किया है। मोबाइल से हम इसकी मदद से बजाएंगे। तो यहाँ तक हमारी जो है सर्किट कंप्लीट है और अब हम एक और तार का उपयोग करेंगे। तो हेलो दोस्तों, ये जो हमारा एम्पलीफायर है वो कंप्लीट बन के तैयार है। यहाँ पर हमने जैक भी लगा लिया है इस तरह से, और ये जो ये हमारा यहाँ पर जो है हमारा स्पीकर का प्लस रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर हमारी पॉजिटिव सप्लाई रहेगी और नेगेटिव स्पीकर भी इसके साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा सेटअप है वो कंप्लीट है, तैयार है। और यहाँ पर देखें तो मैंने जो इस तरह का जो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आया है और यहाँ कैपेसिटर पर भी इस तरह से लगा है और ये हमारा ग्राउंड है। और हमने जो पावर सप्लाई प्लस है इसके साथ ग्राउंड भी प्लस लगा दिया है। और ये जो हमारा है वो हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लगाया है। तो यहाँ पर हमने जो कोयल का 2 वायर है वही यूज़ किया है ताकि ये हमारी 18 15 एम्पियर की है। तो हमें ये सिर्फ 18 वोल्ट ही चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट है। और यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा मोबाइल है यहाँ पर हमने ये बॉक्स को लगा दिया है इस तरह से। और ये है हमारा स्पीकर जो की वायरिंग जो है वो प्लस यहाँ पर और ग्राउंड के साथ हम इसको जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा कम्प्लीटली तैयार है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब पर हमें कॉपीराइट मिल सकता है, इसलिए हम स्टेटस बजाएंगे थोड़ा सा और इसको चेंज करते रहेंगे। तो इस तरह से, तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी सॉन्ग रखा हुआ है इसे, और यहाँ पर हम इसको स्विच करते हैं ऑन। यहाँ पर जो है वो हम इसी तरह से बजा सकते हैं। और मैं डीजे स्टेटस ले लेता हूँ इंस्टाग्राम वाला। तो यहाँ पर देखें तो इस तरह से
तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप इस तरह का एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो इस तरह की जो सर्किट है वो हीटिंग भी नहीं होती। आप देखें तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का 100% आंसर दूंगा। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।